क्वाड आया है, ड्रैगन का काल लाया है, निकलेगी चीन की हेकड़ी, चूर हो जाएगा सारा दम, दिन में नजर आएंगे तारे, ऐसी पटखनी देंगे हम। क्वाड का चक्रव्यूह तैयार, ड्रैगन की हेकड़ी का होगा बेड़ा पार। दोस्तों, ड्रैगन का फन को चलने की पूरी तैयारी हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं जब चीन भीगी बिल्ली बनकर रहेगा, भारत के आगे दुम हिलाएगा और कुत्तों की तरह दुनिया से दुत्कारा जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ एक ऐसा मजबूत चक्रव्यूह तैयार हो गया है जो उसकी हेकड़ी निकाल देगा, उसे आसमान से जमीन पर ला देगा, उसके सारे गुरूर को चकनाचूर कर देगा और उसकी ऐसी बैंड बजाएगा कि वो बाप बाप चिल्लाएगा। उसे सोते जागते केवल क्वाड नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने कुछ ऐसा ही करने की रणनीति बनाई है जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि भारत चीन को ऐसी पटखनी देगा कि वो चारों खाने चित्त हो जाएगा। भारत के इस चाल से आपकी बाँछें खिल जाएंगी। आपको भारतीय होने पर गर्व होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने ड्रैगन को घेरने के लिए ऐसा जाल तैयार कर लिया है जिसमें फंसने के बाद ड्रैगन का निकलना नामुमकिन है। इस जाल से कोई उसे बाहर निकाल सकता है तो वो है उसकी मौत। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने जापान के साथ मिलकर जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसका नाम क्वाड है, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आखिर ये संगठन ऐसा क्या करने वाला है, किस तरह ड्रैगन पर शिकंजा कसने वाला है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ ही संगठन की भावी रणनीति, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं के मंथन से निकले अमृत का भी पान कराऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक में क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और ड्रैगन का फन को चलने के लिए कौन कौन सी रणनीति तैयार की गई है, उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीन ने इस बैठक को लेकर नाराजगी जाहिर की है। क्वाड देशों की बैठक से चीन नाराज, अपने खिलाफ बता रहा है साजिश। दोस्तों, क्वाड देशों की बैठक के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि चीन इस संगठन को लेकर खासा नाराज है। उसने कहा है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड गठबंधन एक उपकरण की तरह है और ये टकराव को तेज करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है। चीन ने कहा कि शीत युद्ध लंबा खिंच गया है और चीन को रोकने के उद्देश्य से गठबंधन बनाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। चीन विशेष गुट बनाने और टकराव को उकसाने संबंधी किसी भी कदम को खारिज करता है। चीन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका और अन्य संबंधित देश समय के रुख को समझेंगे, उचित मानसिकता रखेंगे और शीत युद्ध की मानसिकता को त्याग देंगे। दोस्तों, आखिर ये क्वाड क्या है, करता क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जिससे चीन इतना डरा हुआ है, वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां अब अलग अलग समूह बनाकर ड्रैगन को घेरने की तैयारी कर रही हैं। क्वाड और ऑकस का गठन इसीलिए ही किया गया है। क्या है क्वाड और ऑकस, ड्रैगन पर किस तरह कसेगा शिकंजा? दोस्तों, मोटे तौर पर क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और उसके प्रभाव को काबू में करने के लिए जापान और भारत ने क्वाड बनाने की पहल की थी, जिसके तहत 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड को औपचारिक रूप दिया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जब इसमें शामिल हुए तो ये एक ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनकर उभरा। आने वाले दिनों में इस समूह में वैश्विक और क्षेत्रीय जरूरत के मुताबिक इसमें समान विचारधारा वाले देशों को भी जोड़ने की योजना बन रही है, जिससे गठबंधन को विस्तार दिया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को मजबूत बनाने पर गंभीर है। भारत और अमेरिका दोनों देशों का मानना है कि क्वाड साझा हितों पर आधारित साझेदारी है। इसे केवल कुछ देशों तक सीमित रखने का इरादा नहीं है। कोई भी देश जो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है, वो इसका हिस्सा किसी न किसी रूप में बन सकता है। माना जाता है कि ये कोशिश अधिक से अधिक देशों को चीन के खिलाफ इकट्ठा करना है। ये संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। चीन को घेरने के इरादे से यह संगठन अपने समूह को मजबूत कर रहा है। माना जाता है कि आने वाले कुछ समय में यह समूह नाटो के तर्ज पर एशिया प्रशांत का शक्तिशाली समूह बनकर उभर सकता है। हालांकि क्वाड में सुरक्षा मुद्दों के अलावा अन्य व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा होती है, लेकिन चीन इस संगठन से डरा रहता है और इसे अपने लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ क्वाड के प्रत्येक सदस्य के पास चीन के उदय से डरने के अपने कारण हैं और बीजिंग के सैन्य, आर्थिक और तकनीकी प्रगति को रोकना सभी के राष्ट्रीय हित में है। क्वाड के प्रत्येक सदस्य को ऐसा लगता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन जिस तरह अपने पैर पसार रहा है और
वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जैसी पहलों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, उससे उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका लंबे समय से चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है। इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर परेशान है। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। बीजिंग के बढ़ते सैन्य प्रभाव से भारत का तनाव में आना उचित ही है। इसलिए जब ये चारों देश चीन की आक्रामक विस्तारवाद योजना को घेरने के लिए इस तरह समूह बनाकर साथ आए तो चीन घबरा गया। चीन ने शुरू में क्वाड के गठन का विरोध किया था और उसके बाद से 13 सालों में बीजिंग ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया। 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को केवल सुर्खियों में रहने वाला विचार बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस समूह पर एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच खुले तौर पर कलह को भड़काने का आरोप लगाया था। बीजिंग क्वाड को उसे घेरने की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखता है और उस समूह को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव डालता है। दोस्तों, क्वाड की तरह ही चीन की घेराबंदी के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने बीते दिनों एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते का ऐलान किया था। इसे ऑकस नाम दिया गया था, जिसे चीन का मुकाबला करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस समूह के गठन के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की पहल मानी जा रही है, जो अब हर हाल में चीन को काउंटर करने की योजना पर काम कर रहा है। चीन ने इस संगठन की भी आलोचना की है। उसने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद गैर जिम्मेदार खतरा बताया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको क्वाड संगठन की ऑस्ट्रेलिया में हुई बैठक और चीन को घेरने के लिए बनी रणनीति के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड देशों का मंथन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दोस्तों, क्वाड के सदस्य देशों के ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर चीन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते नजर आए। उन्होंने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया और कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और मॉरिसन के बीच हुए क्वाड शिखर सम्मेलन को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि इसने हमें क्वाड को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की बैठक में हमें समीक्षा करने का मौका मिला है। हमने कितनी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि क्वाड ने एक ताकत के रूप में अच्छी तरह से काम किया है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक भलाई के लिए शक्ति का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत रहे हैं और निश्चित रूप से मैं क्वाड के बीच द्विपक्षीय संबंधों में भी प्रगति की उम्मीद करता हूं। वहीं म्यांमार को लेकर जयशंकर ने भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवाद की चुनौती की ओर इशारा किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ है। दरअसल अमेरिका ने म्यांमार सरकार के कई नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका भारत विरोध कर रहा है। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि क्वाड साझेदार कई साझा परियोजनाओं और कई क्षेत्रीय मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो क्वाड समूह के देशों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम महान लोकतंत्र हैं जो उद्यम और नवाचार पर आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हैं, और हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वाड चीन का काल है, और काल के सामने जो भी चुनौती बनकर खड़ा होता है, काल उसे अपना ग्रास बना लेता है। लिहाजा चीन का भी क्वाड के जरिए खात्मा तय है। दोस्तों, ड्रैगन शायद ये भूल गया कि उसका सामना आधुनिक भारत से है, और आधुनिक भारत के निर्माता पीएम मोदी हैं, जिन्होंने दुश्मनों के दांत तोड़कर उनके मुंह में डाल दिए हैं। उनके जबड़े की ज्योग्राफी ऐसी बिगाड़ दी है कि दुनिया के पटल पर उनका नक्शा बदल गया है, फिर चाहे चचा जिनपिंग हो या उनके तथाकथित बेटे मियां इमरान। पीएम मोदी ने सबको सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान को जहां उसके घर में घुसकर मारा, वहीं चीन की गीदड़ भपकी का सीमा पर करारा जवाब दिया। इसी का नतीजा है कि ड्रैगन अपनी औकात में आ गया है और सीमा विवाद के मुद्दे पर जंग के बजाय वार्ता की पेशकश कर रहा है। दोस्तों, ड्रैगन जानता है कि मादरे हिंद के सपूत उसका विनाश करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस इशारा मिलने की देर है, फिर उसका वजूद मिटने में देर नहीं लगेगी, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी फौज और हथियारों का जखीरा क्यों न हो। भारत के वीर सपूतों के मजबूत इरादों के आगे ये सब ढेर हो जाएंगे और चीन की धरती पर भारत का तिरंगा लहराएगा। अभी भी वक्त है, संभल जा ड्रैगन, नहीं तो फिर हमें मत कहना कि हमने आगाह नहीं किया। हम दुश्मन को भी सुधरने का एक मौका देते हैं, फिर तू तो हमारा पड़ोसी है। हम नहीं चाहेंगे कि दुनिया के नक्शे से तेरा नाम हटे, लिहाजा तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।